तो देखिए इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा 213 किलोमीटर लंबा है, 12,000 करोड़ की लागत से बना है। इसमें 12 किलोमीटर लंबा राजाजी नेशनल पार्क पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो राजाजी नेशनल पार्क के जानवर हैं वे इस एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे से अपनी जंगल में आवाजाही आसानी से कर सकें। दिल्ली से देहरादून का सफ़र अभी 6 घंटे में पूरा होता है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद इसे 2 से ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर लोग स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 10 से ज़्यादा इंटरचेंज हैं। 2 जगहों पर बड़े फूड कोर्ट बनाए गए हैं। 2.5 घंटे में ये सफ़र पूरा किया जा सकता है। 6 लेन का, 3 लेन आने की 3 लेन जाने की, यहाँ पर 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। 10 से ज़्यादा बड़े पुलों का निर्माण किया गया है जिसमें एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। 370 से ज़्यादा सुरंगों को काटकर इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। दिल्ली से शुरू होकर, दिल्ली के लोनी से शुरू होकर ये देहरादून के कैंट इलाके के पास जाकर जुड़ता है। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून के सफ़र को आरामदायक और तेज़ रफ्तार से भरा बनाएगा। देखिए वैभव डांगे हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट हैं। लंबे समय तक इन्होंने सड़क और परिवहन मंत्रालय में सर्व किया है। डॉक्टर PSN राव प्रोफेसर हैं SPA दिल्ली के, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वैभव डांगे का रुख कर लेते हैं। वैभव, जब आप इस मंत्रालय में थे उसी वक्त दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जो है जिसको कहते हैं कल्पना की गई थी, संकल्पना की गई थी, आज उसको जमीन पर उतरते देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कई सालों से हम सब लोग एक्सपीरियंस करते थे, खास करके चारधाम में जो सड़कों का विकास हुआ उसके कारण इस पूरे रूट पर यातायात बहुत बढ़ गई थी। लोग टूरिस्ट बहुत हेवी नंबर से जाते थे और दिल्ली देहरादून ये 6 घंटा 7 घंटा और बहुत लंबा और एक सेंस में हमारी बॉटलनेक सा बन गया था। और कुछ साल पहले जब माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने घोषित किया कि हम दिल्ली देहरादून नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाएंगे और दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, तो सब लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ था। लेकिन आज वो सपना सबका मुझे लगता है साकार होते हुए प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं। और जैसे अपने शुरुआत में आपने बताया कि ये केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं बना है, तो ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल बना है। और ये दिल्ली देहरादून केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, तो दिल्ली देहरादून पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखने वाला एक एक्सप्रेसवे बना है। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर ये देहरादून तक, देहरादून के ISBT तक पहुंचता है। और मुझे लगता है उसके कारण 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे में कन्वर्ट होना ये बहुत ही एक बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो क्या इसके आसपास इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा? कुछ प्लानिंग है? NHAI की प्लानिंग है या स्टेट गवर्नमेंट करेगी? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट पे ऑफकोर्स, क्योंकि ये 3 राज्यों से गुजरता हुआ एक्सप्रेसवे जाता है। दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और अराउंड का बागपत, सहारनपुर तक उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में उत्तराखंड होते हुए देहरादून पहुंचता है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट का काम ऑफकोर्स राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज करेगी। लेकिन क्योंकि एक इतना बड़ा नया इंजीनियरिंग एक सौगात मिली है जिसके कारण स्पीड मिली है, कंजेशन कम हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है, और इसलिए इसके अराउंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होना यही इसके बनाने के पीछे की कल्पना थी। जैसे आपने कहा, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इंडस्ट्रीज को के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाना, उसके कारण नए नए प्रकार के उद्योग आना, बट साथ ही साथ इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर केवल इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री आसपास लगेगी, बट जो कनेक्टिविटी बढ़ी है उसके कारण, एक्सेसिबिलिटी टू जो मार्केट बढ़ी है उसके कारण उत्तराखंड का सामान दिल्ली तक आना, दिल्ली से एक्सेसिबिलिटी उत्तराखंड की बनना,
या केवल उत्तराखंड नहीं तो पूरा सहारनपुर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की कारीगरी है, कई प्रकार के प्रोडक्ट्स है, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ना, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत आता है। ठीक है वैभव, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर PSN राव प्रोफेसर हैं जो कि SPA दिल्ली में वे मौजूद हैं। SPA राव साहब, आपका स्वागत है। SPA में आप प्रोफेसर हैं और आपने देखा होगा जब इस कॉरिडोर का एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात चल रही थी तो यहाँ पर जो एलिवेटेड 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया, उसको लेके काम बहुत समय तक रुका रहा। फाइनली गडकरी जी ने, जब वैभव डांगे वहीं पर थे, ये फैसला लिया कि एलिवेटेड बनाया जाएगा ताकि जानवरों की आवाजाही निर्बाध होती रहे। इस तरह का जो इंजीनियरिंग मार्वल है वो हमें लगता है कि एशिया में बहुत ही लिमिटेड है और भारत में तो ये पहला है। बिल्कुल जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंजीनियरिंग मार्वल जैसा अभी कहा है। तो एक तो ये समय बहुत कम हो जाएगा। आपको दिल्ली से अगर उत्तराखंड पहुंचना है तो सीधा कम से कम 4 घंटे का समय आपका बचत हो जाएगा। और साथ में क्योंकि एक बिल्कुल साफ सुथरा हाईवे बना दिया है तो इसमें पेट्रोल का भी काफ़ी सेविंग होगा, पेट्रोल या डीजल फॉसिल फ्यूल्स का भी काफ़ी सेविंग होगा। तो एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है उसके लिए भी प्रावधान ऐसा किया गया है ताकि नीचे जो जानवर हैं वो आराम से अपना आगे पीछे घूमने में कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी और ऊपर से गाड़ियां चले जाएंगे। तो पर्यावरण के लिए, पर्यटकों के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और रास्ते में कुछ एंट्री पॉइंट्स भी है, एग्जिट पॉइंट्स भी है। तो जो अलग अलग जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं पास में, उसके लिए भी बढ़ावा हो जाएगा। और जो चारधाम के जो यात्री हैं उनके लिए भी काफ़ी समय बचत हो जाएगा, तो वो जल्दी अपना पहुंच के वापस आ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे मल्टीफेसिटेड एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें फ़ायदे तो बहुत सारे हैं इसमें, और एनवायरमेंटल फ़ायदे भी हैं। अब आपको अगर दिल्ली से देहरादून जाना है तो आपको अलग अलग एवेन्यूज़ हैं। आप अपना खुद का गाड़ी में जा सकते हैं या बस में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं। और समय का सेविंग जो है, क्योंकि आज की तारीख में लोगों के पास समय की बहुत पाबंदी है, समय नहीं है हमारे पास। तो इसलिए 4 घंटा जाना और 4 घंटा आना, मतलब 8 घंटे का बचत हो गया है। अगर अप एंड डाउन अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा जो बचत है समय का, ये तो बहुत ही बड़ा बचत है। और इसमें एनवायरमेंटल सेफ्टी भी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम सब खुश हैं कि अल्टीमेटली ये आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है भी। जी राव साहब, आप बने रहिए। वैभव डांगे का रुख कर लेते हैं। वैभव, हमने देखा कि 2019 के बाद से NHAI के इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो नया प्रोजेक्ट अभी तक कोई नया क्लियर नहीं हुआ है। 2019 तक के ही प्रोजेक्ट हैं। क्या वजह है? क्या बजट की कमी है या NHAI अब चाहता है कि उसने जो राह दिखाई है उसको स्टेट अपने अपने स्तर पर स्टेट एक्सप्रेसवे बना के उसको फॉलो करें? दोनों बातें। मुझे लगता है बजट की कमी तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन भारतमाला परियोजना जो 2017-18 में NHAI ने अनाउंस की थी, मिनिस्ट्री ने अनाउंस की थी माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत, उसमें लगभग 22,000 किलोमीटर का पूरा प्लान किया गया था, जो लगभग 2022-23 तक लगातार पूरा होता रहा। और इसलिए मुझे लगता है वो इतना बड़ा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम था। और उसके कारण एक मेजर लिप जिसको कहते हैं वो NHAI ने लिया था। और इसलिए NHAI का फोकस इस समय है कि उस परियोजना के सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए। जैसे लगभग दिल्ली देहरादून जैसे 22 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उन एक्सप्रेसवे को पूरा किया जाए। साथ ही साथ NHAI ने थोड़ा एक तरीका भी चेंज किया। आपने देखा होगा अब तक एग्जिस्टिंग रोड्स को बड़ा करके ट्रैफिक की आवश्यकता के अनुरूप उसको बड़ा किया जाता था, 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन। लेकिन उसमें कई प्रकार के लैंड एक्विजिशन के इश्यूज, ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट उसको कहते हैं डेवलपमेंट की भाषा में, तो ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट में लैंड एक्विजिशन प्राइजेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे कई फैक्टर्स काम करते थे। इसलिए NHAI ने ओवरऑल इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस बढ़ने के लिए और उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट बढ़ने के लिए अब ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स बना रहे। उसके कारण डिस्टेंसेस कम हो रहे हैं, उसके कारण समय की बचत हो रही है, उसके कारण फ्यूल की बचत हो रही है।
और ये सारा रोड जो जाता है, चाहे दिल्ली से आप देखिए तो अक्षरधाम से पूरा इस प्रकार दिल्ली के ऐसे इलाके से जाता है जहां सबसे ज्यादा कंजेशन था। जहां से देहरादून के लिए या गाजियाबाद के लिए निकलना होता था तो 1.5 2 घंटा दिल्ली में लगता था। बिल्कुल। तो इस प्रकार के सारे ऐसे बैकवर्ड एक सेंस में रीजन से जा रहा है जहां कनेक्टिविटी कमजोर थी। साथ ही साथ उसके कारण मुझे लगता है पैसे की कमी ये फैक्टर कम है। प्लस जैसे आपने स्टेट के बारे में कहा तो ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ है कि बहुत एक हेल्दी कंपटीशन विद इन स्टेट्स भी शुरू हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट कंप्लीट होकर इनॉग्रेशन की स्टेज में है। मुझे लगता है कुछ ही महीनों में शायद उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। या महाराष्ट्र में जैसे समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे जो मुंबई से नागपुर तक बना, या एक नया नागपुर से गोवा तक का एक्सप्रेस वे बना रहे। तो ऐसी बहुत हेल्दी कंपटीशन स्टेट्स भी अब आगे बढ़ चढ़ कर ले रही है। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट पिछले 10-11 साल में देश ने देखा, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टेट्स को भी समझ में आने लगा है, जिसको इकोनॉमी की भाषा में कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। एक हाईवे बनने का मतलब केवल सड़क नहीं बनती है। 12,000 करोड़ की लागत से जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनता है तो जैसे वेस्टर्न यूपी में गन्ना है, चीनी मिल है, अब सीबीजी बायोगैस के बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं। पूरी आर्थिक गतिविधि उस एक्सप्रेसवे के आसपास घूमना शुरू चालना मिलती है। और जैसे कहते हैं एवरी करोड़ स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर brings in lot of economic value to the government as well as people। तो उसका जो कैस्केडिंग इकोनॉमिक कैस्केडिंग इफेक्ट है उसका महत्व भी राज्यों को समझ में आने लगा है। तो इसलिए राज्यों में भी अब ये पहल हो रही है कि हम अपने राज्यों को और अधिक पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर नर्व्स के, जैसे कहते हैं, मुझे याद है प्रधानमंत्री ने 2015-16 में एक बार कहा था कि हमारा हाईवे नेटवर्क ये शरीर की धमनियों की तरह है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती है, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ये देश की इकोनॉमी की धमनियां है। वो जितना मजबूती से दौड़ेगी उतना इकोनॉमी तेजी से दौड़ेगी। एक बात और अगर आपकी अनुमति है मैं तो आपके पास लौटूंगा। देखिए हम ग्राउंड जीरो पे चलते हैं। हमारी सहयोगी तेजश्री देहरादून से जुड़ गई हैं और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का हिस्सा है जहां से तेजश्री जुड़ी हुई हैं। तेजश्री, प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, लोग बड़ी तादाद में उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए मौजूद हैं, दिख रहे हैं। आपके आसपास की क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं हमारी मौजूदगी यहाँ पर देहरादून में, जहाँ पर लोग जगह जगह से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनके लिए एक ऐतिहासिक पल है। 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता हुआ, दिल्ली उत्तर प्रदेश और देहरादून को कनेक्ट करता हुआ ये इकोनॉमिक कॉरिडोर 6 घंटे के समय को महज 150 मिनट में समेट कर रख देगा। ट्रैफिक में जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी वो नहीं लगेंगी। जल्दी से लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर, वो कब से इसका इंतजार कर रहे थे। आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे सर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का? ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हम लोग साल पहले से भी सोचा था कि हमारे राज्य में जो छोटा राज्य है इसमें ये सारे काम गरीबों के लिए, सबका लिए विकास हो जाएगा। तो अब ये 6 घंटे का समय 2.5 घंटे लग रहे हैं, 150 मिनट लग रहे हैं, कितना फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा, हम मोदी जी से मिलने की उत्साहित हैं, वो मिल के जाएंगे और दिल्ली जाना आपके लिए अब आसान हो जाएगा? आसान हो जाएगा, जल्दी जाएंगे। पहले कितना समय लगता था आप लोगों को? 7 घंटे, अब 2 घंटे लगते थे। 6 से 7 घंटे लगते थे हमें, लेकिन अभी लगभग 6 से 7 घंटे